कहा है उस पर कुछ बात रखना चाह रहा था। निधि जी ने बेसिकली दोनों वक्ताओं ने ट्रांसलेशन के काम में लगे हुए लोग, जो कल से बात हो रही थी कितना ध्रुव काम है, और उस पर लगे हुए लोगों के जो की चुनौतियाँ हैं उस पर बात रखी है और उसको थोड़ा व्यापक फलक में देखने की कोशिश की है। तो जैसे निधि ने बात रखी कि कई बार जो है सिर्फ शब्दावलियों तक की बात नहीं होती है, जिनको कंसेप्चुअल कैटेगरीज या कोटियों की बात कह रही हैं, उनका ट्रांसलेशन में और एक लेयर चुनौती की जरूरत है, क्योंकि कंसेप्चुअल कैटेगरीज कई बार जैसे फिर हार्डी ने जो उसमें जोड़ा कि वो किसी समाज के संदर्भ में अगर वो विकसित हुई होती हैं, उस समाज में भी वो पहले ही था। कई बार ऐसे भी होता है ज्ञान के सृजन की जो है समाज के में जो नहीं होती, उसको एक इमेजिनेशन होता है, वो समाज में भी बाद में गढ़ी जाती हैं, प्रैक्टिस के रूप में समाज में बाद में आती हैं, वो कैटेगरी के रूप में पहले आ सकती हैं। तो ऐसे बातों को, ऐसे कैटेगरीज को जो है ट्रांसलेशन में विशेष चुनौतियाँ होती हैं और उसके क्या तरीके हो सकते हैं, और इस बात पे उन्होंने बात रखी। दूसरा बात भी बहुत महत्वपूर्ण उन्होंने जोड़ा कि समय के साथ जो पर्सपेक्टिव में चेंज आते हैं, आप एक टेक्स्ट को, जो पुराना टेक्स्ट है उस समय का जो पर्सपेक्टिव था, उसको फिर आप नए संदर्भ में, नए जब पर्सपेक्टिव चेंज हो चुका है, जो उदाहरण के साथ उन्होंने रखा, तब आप जब उस ट्रांसलेशन को करते हैं तो उससे वाकिफ होना और फिर उसको कम्युनिकेट करना जरूरी होता है। यहाँ फिर से मुझे लगता है कि एक ढंग से एक ये भी है कि जो उदाहरण उन्होंने दिया निष्पक्षता और इन सब चीज़ों को लेके, तो उस समाज में ऐसे इश्यूज को देखने का जो नज़रिया है कि वो भी महत्वपूर्ण है, कि उसको टू मेक सेंस ऑफ दोज थिंग, कि अगर हम डिसेबिलिटी के साथ जो लोग हैं उनके प्रति हम जो है संवेदनशील एक समाज में तरह नज़रिया संवेदनशीलता का है, या एक उलझना और इस ढंग का ये है, तो वो भी बहुत हद तक प्रभावित करता है टू मेक सेंस ऑफ व्हाट इज बीइंग सेड। ये मुझे लग रहा था। और तो हार्डी जो निधि जी ने जो कॉन्टेक्स्ट के रूप में अपनी बात को रखा, वो मुझे लगता है कि ये जो समस्याएं हैं उसका एक हद तक कम से कम जो है द्विभाषिकता की जो बात कह रही थी, वो अगर रिसोर्सेस, वैसे मौके अगर लोगों को मिले तो कुछ हद तक शायद वो एक रास्ता हो सकता है। ऐसे जो चुनौतियां हैं कि अगर रीडर को जो है दोनों ओरिजिनल टेक्स्ट भी और फिर ट्रांसलेशन भी मिले, तो और जैसे और ये और भी पुष्ट होता है जब हार्डी कहते हैं कि टेक्स्ट का सबसे पहला जो अनुवाद जो है टेक्स्ट रीडिंग के समय होता है, क्योंकि वी ऑल मेक मीनिंग्स बेस्ड ऑन आवर कॉन्टेक्स्ट, और हमारी जो समझ है, हम कैसे उन चीज़ों से रिलेट करते हैं, ये भी महत्वपूर्ण होता है। तो वहाँ से एक ढंग से जो है एक तरह का अनुवाद वहाँ से होता है जब हम मीनिंग मेकिंग करते हैं। तो दूसरी बात जो हार्डी कह रहे थे कि ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि दुनिया भर बेसिकली अंग्रेजी के ज्ञान का को लेके हमने बहुत बात कर रहे थे, और तो उसमें उनका जो ये है कि पूरी दुनिया की जो ज्ञान कह सकते हैं, पूरी दुनिया के भाषाओं के से ज्ञान है, उसको लिखने का भी, और मतलब वहाँ पे अंग्रेजी भाषा में है, और वो पूरा जो कॉलोनियल हिस्ट्री से लेकर वो सब चीज़ें रही होंगी, लेकिन उसके साथ साथ शायद इसमें ये जुड़ सकता है कि अंग्रेजी में ट्रांसलेशन भी कितना हुआ होगा दूसरी भाषाओं से, ये भी एक देखने की बात हो सकती है कि वो उनका जो विचार है उसमें ट्रांसलेशन ने क्या कंट्रीब्यूट किया होगा। तीसरी बात जो हार्डी कह रहे थे वो मुझे लगता है कि बहुत महत्वपूर्ण है कि ट्रांसलेशन जो है, उनकी राय में ट्रांसलेशन ज्ञान निर्माण की प्रक्रिया में बाधा शायद नहीं है, तो बाधा कहीं और है, उसे हमें ढूंढना होगा, ये जो कह रहे थे। और इसी संदर्भ में मुझे लगता है कि एक बात जो हम लोग कल भी किए हैं, आज भी कर रहे हैं, कि भारतीय संदर्भ में हिंदी हो या अन्य भाषाओं में देखें तो ज्ञान निर्माण की प्रक्रिया में जो है जितने हमारे भारतीय समाज में मुझे लगता है कि उसका जो बेस है बहुत संकुचित रहा है कि कुछ लोग उस प्रक्रिया में अगर लगे हैं, अगर उसका व्यापीकरण नहीं होगा और एक
जो है इतना डाइवर्स सोसाइटी है, उस डाइवर्स सोसाइटी में एक छोटा सा ग्रुप, एक मोनोलिथिक काइंड ऑफ ग्रुप जो है अगर किसी ज्ञान निर्माण की प्रक्रिया में लगा होगा तो वहाँ हम क्या अपेक्षा कर सकते हैं ये मुझे नहीं मालूम। तो और उसमें भी मुझे लगता है कि अगर ये एक जो है कि नहीं अब तो वो गोरी चमड़ी वाले लोग जो है हमारे लिए क्यों लिखेंगे, हम लिखेंगे अपने लिए। लेकिन ये हम जो है वो अगर भारतीय समाज में जितना डाइवर्सिटी है वो अगर डाइवर्स नहीं होगा, वो गोरी चमड़ी की जगह में काली चमड़ी वाले लिखने लगेंगे, उससे भी कोई फर्क मुझे नहीं लगता है कुछ खास होगा। और खास करके तब जब आज जो है बहुत सारे जो समूह हैं उनमें अब हमारे हायर एजुकेशन का जो स्टूडेंट प्रोफाइल को भी देखें आप बदल रहा है। अब बहुत सारे डाइवर्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटीज में कॉलेजेस में आ रहे हैं और अब हम जितना भी कहें उनके एस्पिरेशंस, उनके आइडेंटिटीज ये महत्वपूर्ण है। हम ये नहीं कह सकते हैं कि एक जो है ना नहीं अब वो हम कर रहे हैं कह के हम जो है उसको ढक दें। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। मुझे लगता है कि एक इस तरफ भी हमें देखना होगा कि हम कैसे अपने जो ज्ञान निर्माण की प्रक्रिया है उसमें ज़्यादा डाइवर्स और जितना आप कह सकते हैं एक्सक्लूडेड और जितने दूर के लोगों को जो है आप उसमें शामिल हम करने के लिए क्या तरीके हो सकते हैं। आज निश्चित तौर पे मैं एक कह सकता हूँ नहीं है, उसके क्या तरीके हो सकते हैं ये हमें लगता है एक महत्वपूर्ण बात। जैसे हार्डी ये कह रहे थे कि ज्ञान के साथ हमारे रिश्ते, मैं आखिर में जो कह रहे थे उस पर मुझे लगता है कि आप ये देखिए ना, आप हिंदी में ही अगर कोई ज्ञान निर्माण हो रहा है कि हिंदी में कोई रचना है, क्या पूरे जो हिंदी पट्टी के लोग हैं वो ये महसूस करते हैं कि हाँ ये जो है इससे मैं रिलेट कर पा रहा हूँ। सिर्फ भाषा एक लेवल पे वो रिलेट करने का मौका देगा आपको, जब तक कि उनकी हकीकत, उनके जो आकांक्षाएं हो सकती है, उनके जो जीवन की जो जरूरतें से लेके उनके जो रियलिटीज हैं वो शामिल नहीं होंगी तो उसको रिलेट करवाने के लिए फिर आपको एक प्रोजेक्ट चलाना पड़ेगा एसिमुलेशन का और इस ढंग का, वो अपने आप से रिलेट नहीं कर पाएंगे। तो बहुत जरूरी है कि ये जो रिश्ता है, जैसे हार्डी के कहते हैं कि वो हम कर सकते हैं, ये होना चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ जो है हम एक इसको बहुत व्यापक और बहुत डाइवर्स और बहुत जितना एक ढंग से डेमोक्रेटाइज ढंग से कर सकते हैं ये स्पिरिट भी होना मुझे लगता है चाहिए। तो बस मुझे लगा कि इतना ही मैं